साइट मैप पे गए, यहाँ साइट मैप का नाम पूछ रहा है। एंड सबमिट। सेम सर्विस होने का फायदा तो देखो, सेकंडों में क्या लिखा है। अब कुछ ऐसी बातें डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। सेम सर्विस, ब्लॉगर किसका है? गूगल। ये किसकी सर्विस है? गूगल। करने को तो हमने सेम काम साइड में एक्सएमएल वर्डप्रेस का भी लिखा था। वुडंट फैच 3 डेज 4 डेज इतना टाइम लेता है। वैसे इसने एक ही पेज क्यों पढ़ा? क्योंकि एक ही आर्टिकल है हमारी साइट। तो जो ब्लॉगर हमने बनाया उसको हम गूगल के खत सबमिट भी कराए। ओके बात है। जैसा आर्टिकल पढ़ेंगे तो साइट में अपने आप अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। वरना आप अगर अपडेट करवाना सेल्फ भी चाहें तो दोबारा खुद से लिखकर एक बार यहाँ साइट मैप लिखें और एंटर दबा दें, फिर से अपडेट कर लेगा वो पेजेस दोबारा। अब देखें अब इसमें आगे किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब एक एसईओ का बात तो आज सर्च, अब बात तो हमें इस पे करनी है कि सोशल मीडिया एसएमओ क्या होता है, पर हमारे एसईओ में एक टॉपिक स्कीमा पर हमने अभी तक बात नहीं कर रहे। अब स्कीमा खैर बच्चे के लिए रहता तो हानिकारक है, क्योंकि उसको वैसी लैंग्वेजेस आती नहीं है जैसे स्कीमा बनते हैं। होता थोड़ा बहुत तो प्री डिफाइन से बने बनाए से समझेंगे, और बाकी अगर मैं खास बात बोलूं तो दो एक है इसको अंडरस्टैंड करें। अभी हम अगर ऐसे आए, ये बॉक्स कैसे बनाता है कुछ समझ नहीं आता है। ये बॉक्स अलग अलग कंपनियों की जॉब्स हैं कि बॉक्स आए कैसे। इन कंपनी वालों ने जब ये जॉब पब्लिश करी होगी तो इस जॉब का एक स्कीमा बनाया, जिस स्कीमा को गूगल के एल्गोरिथम समझती है, और उनकी जॉब को लाकर ऐसे बॉक्सों में डिजाइन करके छोड़ दी। टीसीएस लिखा, उसका भी ऐसे आ रहा है, देखिए ना। और कोई रेसिपी लिखा, रेसिपी के में डिस्क्रिप्शन में रेटिंग आती है। पता ये तो खैर कैटलॉग कैटेगरी वीडियो की आ रही है यूट्यूब से। ये सारे रिजल्ट जो है बड़े इधर उधर चौंकाने वाले आपको दिखते हैं, सब ये स्कीमा से आते हैं। विकिपीडिया ने भी टीसीएस का स्कीमा बना के सेव कर रखा है। कैसे देख, पब्लिक शायद छोड़ रखा उन्होंने, मैंने कंट्रोल यू दबाया और यहाँ कंट्रोल लेफ्ट करके ये देखिए इन्होंने स्कीमा बना रखा है। अगर आपको लगता है कि ये नाम यहाँ कैसे आ गया, मेरे ब्लॉग का नाम लिखें तो मेरे ब्लॉग का नाम ऐसे इधर आना चाहिए, तो इनकी डिटेल स्कीमा से उठाता है गूगल और ऐसे दिखाता है। अब पीछे से देखो कैसे स्कीमा यहाँ डाल रखा है विकिपीडिया पे। ये आर्टिकल है, नाम कंपनी का बता दिया, यूआरएल सब बताया जा रहा है। ये बहुत सारी डिटेल, सारी पब्लिशर वगैरह ऑर्गेनाइजेशन इन सब विकिपीडिया ने बताया है। सारी बातें उस ग्रुप के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन सर स्कीमा में। एक दो रिजल्ट हमने और देखे थे। ये किसी का आर्टिकल है, मैंने इस पर क्लिक करा, ये किसी का आर्टिकल है, हमने इस पर क्लिक करा। अब आर्टिकल खुल गया, आर्टिकल में तारीफें आ रही हैं, आर्टिकल में तारीफें आ रही है, पर आप आर्टिकल में
रेसिपी भी ठीक है, पढ़ लेंगे, नीचे होगी रेसिपी। बट एक बात सुने, ये आर्टिकल ना स्कीमा चल रहा था, इसमें कोई रेटिंग आ रही थी, मैंने कंट्रोल यू प्रेस करा, अब देखे थे इन्होंने अपना स्कीमा ऑफ तो नहीं कर रखा, हमने कंट्रोल एफ प्रेस करा, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या सबमिट करा रखा है। अब हर एक बच्चा तो हमारे भी जितना बाकी बच्चों के मुकाबले पिछड़ा नहीं होगा, उनको मैं एक चीज दिखाऊंगा, देखो वो समझ जाएंगे। क्या हम डायरेक्ट ना स्कीमा सर्च करा, स्कीमा ORG और वेब पे बहुत सारे स्कीमा इन्होंने सबमिट कर रखे हैं, लिस्ट आइटम, पर्सन का नाम वगैरह, तो कितने सारे स्कीमा बना रखे हैं, इसका भी देखो स्कीमा बना रखा है। बट अब हम इसमें एक मेजर चीज़ जो ढूंढना है उसको फाइंड करें। कॉपी करके थोड़ा स्मार्ट एडिटर पे आए, टॉपिक पे के साथ ये इसने यहाँ पे ये मैंने क्या करा कि इसका ना कोड था, कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रखा है। अब जब हम इसके आर्टिकल पे थे और जब हम बैक करके आर्टिकल में आए थे ना, इसमें आप पे तो रेटिंग कितनी भर रखी है इसमें। अब जब हम इस पे आके ये रेटिंग पढ़ रहे थे नीचे, जब हम कंट्रोल यू दबा के इसके कोड में आए, उसका कोड मैंने इधर पेस्ट करा और इसका कोड में देखिए रेटिंग वैल्यू कितनी दे रखी है। अब ये एक लैंग्वेज के थ्रू समझा रखा है जो कि स्कीमा की मदद से काम करता है। अब यहाँ ये पूरा कंप्लीट है, एक स्कीमा बना हुआ है, स्क्रिप्ट ब्लॉक में बनता है, स्क्रिप्ट ब्लॉक ये सब, ये आईडी वगैरह हो गया, सब ये स्कीमा के थ्रू काम करते हैं। अब ये बना कैसे होगा ये स्कीमा, ये थोड़ा सा आपको अभी बता देंगे, लेकिन एक खास बात समझाएंगे जो तो एक को थोड़ा डिटेल में समझनी है। ट्वेंटी 24/16 की थीम, ये थीम बाय डिफॉल्ट स्कीमा लेती है, लेने की जरूरत ही नहीं है। कंट्रोल यू प्रेस करें, कंट्रोल एफ, यहाँ नोटिस करें इस थीम ने ऑटोमेटिक स्कीमा ले रखा है। ये देखो स्क्रिप्ट ब्लॉक में चलता है पूरा स्कीमा। तो बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे स्कीमा देना क्यों जरूरी है। गूगल को उसी की भाषा में समझाते हैं ताकि वो अपने सर्च इंजन में आसानी से वो रिजल्ट को रख सके। हमने सर्च करा था डेटा साइंस जॉब्स, अब गूगल चाहता उसके लिए कोई ऐसे लिंक ना आए, नीचे जो लिंक्स आते थे ऐसे बॉक्स बनवा दिए उसने अपने बेसिकली सर्च इंजन में, और लोगों को बता दिया कि इसका स्कीमा है और लोग स्कीमा फॉलो करते हैं, उनके जॉब्स यहाँ ऐसे ब्लॉक सीधा दिखते। ये किसी एक प्लेटफॉर्म की जॉब नहीं है, तरह तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म की जॉब्स हैं। हम कैसे बनाते हैं सर स्कीमा, तो उसको एक बार थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। स्कीमा बनाने के लिए प्लेटफॉर्म एक पढ़ाई करते हैं लोग, जो करते हैं जैसे तो इसके लिए आपको एक XML भाषा आनी चाहिए जिससे आप इस स्कीमा की डॉक्यूमेंटेशन, तरह तरह की कैटेगरी के कौन कौन से इवेंट, हेल्थ, पर्सन, इस सब से रिलेटेड स्कीमाज होते हैं। अगर हम किसी सेलिब्रिटी का नाम
तो जो इसकी डिटेल आ रही है पर्सन की, ये डिटेल और ये पूरा ब्लॉक की, और पर्सन का स्कीमा अगर गूगल पे बनाना है तो कैसे बनेगा ये सब बताया गया। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट कुछ टूल्स मतलब मिलते हैं, अवेलेबल हैं टूल्स। स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ये कुछ टूल्स हैं जो आपके लिए स्कीमा जनरेट करवा देते हैं। ये टेक्निकल एसईओ वाला अच्छा टूल है। ये स्कीमा बनाता है उन साइट्स के लिए जिनके लिए आपके पास स्कीमा नहीं बनाई जाती। मैंने एक ने सुन ली होगी ये बात बड़ी कीमती की, बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी ब्लॉगर की थीम खुद ही बनाती है। बट अगर आपको खुद से कभी बनाना पड़ गया कहीं पे तो वो देख लो कैसे बनाओ। थोड़ा सा कोशिश करते हैं, फील कराएं। ये हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है, कंट्रोल यू दबा, बस कंट्रोल एफ से फाइंड। ये स्कीमा बना हुआ है स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट ब्लॉक में। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गूगल को समझाओ इस आर्टिकल के बारे में, और गूगल यही भाषा समझता है। इमेज जो यूज हुई है सारा ये भाषा समझता है। सर इस भाषा को समझने से क्या होगा गूगल को? गूगल इस रिजल्ट को अपने और प्लेटफॉर्म में, गूगल क्रोम में कहीं नीचे अच्छे से ब्लॉक में फिट करके समझा सकते। या कोई जॉब का आपने आर्टिकल डाला है तो जॉब के बारे में स्कीमा बना हुआ है, यही स्कीमा बस बाहर ब्लॉक एज अ जॉब को दिखाएगा, बाकी कंटेंट ही नहीं। अगर क्लिक करो तो फिर अंदर जा सकते। तो ऐसे ये पर्सन है, कोई पर्सन, उस पर्सन का देखें आप स्कीमा बना सकते हैं। तो अभी जब ये मार्कअप में आओगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा बनता कैसे, उसको देख लेंगे। ये कह रहा है आपको स्कीमा बनवाना है, पर किस पर्पस से बनवाना है यहाँ से चुन के बताइए। क्या आपको कोई इवेंट के पर्पस से बनवाना है या आपको किसी आर्टिकल के पर्पस से? पता हमारे इस वाले में जो स्कीमा बना हुआ है किस पर्पस से बना हुआ होगा? आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, इनके पर्पस से बना हुआ। सर ये आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट कैसे तय हुआ? तो ORG के अंदर तय होता है। तो यहाँ से लोग पढ़ते हैं कि किस कैटेगरी का स्कीमा वो बनवाना चाहते हैं, जो है वो स्कीमाज वगैरह बना सकते। ठीक है, बढ़िया बात है, ओके चीज़ है। स्कीमा यहाँ से पढ़ाई पढ़ी जाती है। पर्सन पे क्लिक करा, आप ये पर्सन के बारे में यहाँ से चीज़ें पढ़ते हैं, फिर स्कीमा बनाते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे बना बनाया कि स्कीमा देखो कैसे बनता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कि किसका भी स्कीमा। अब तेज बच्चों के लिए बोलना पड़ेगा, गूगल की एल्गोरिदम को उसी भाषा में समझाना जो भाषा उसको समझ आती है, उसी को स्कीमा कहते हैं। और स्कीमा को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं रिच रिजल्ट्स, अमीर लोगों के रिजल्ट्स, रिच रिजल्ट्स। नॉर्मल तो कहीं जो छोटी मोटी जगह पे एसईओ करो तो पता तक नहीं होता स्कीमा क्या होता है, तो बैकएंड की दम तोड़ रहे हैं बस। तो स्कीमा लेवल का एसईओ मैंने तभी बोला था, बहुत टॉप नॉच लेवल एसईओ होता है। पर कर देंगे, पूरा गाइड कर देंगे कैसे होता है। ऐसे नहीं बोला था एसईओ फ्रेंडली थीम। सर ब्लॉगर की नहीं ये इसी इन्हीं में है, मतलब स्कीमा मार्कअप जनरेटर। अब यहाँ पे आके मैं बना लेता हूँ, सपोज किसी आर्टिकल का ही बना लेते हैं। क्लिक करा, आर्टिकल सेट, मेरा क्या टाइप है आर्टिकल का? न्यूज आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्टिंग। अब दो एक ना थोड़ा सा क्या टाइप है दिख रहा है, लाइव टाइप। हम ये कोडिंग नहीं लिख सकते, तो हम ये टूल से बनवा रहे हैं। किससे बनवा रहे हैं? ऊपर से मैंने क्या सेट करा, मुझे क्या बनाना है, उसका टाइप मैंने क्या रखवा दिया, ब्लॉग पोस्ट। कह रहा उस आर्टिकल का URL बताओ, तो बता देते। हेडलाइन बता दो, कह रहा उसकी इमेज है कोई, मैं हाँ है, उम्मीद है बता पाओगे। राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस,
नॉट कॉपी इमेज, कॉपी क्या हो जाता होगा सर इससे? ये हो जाता है, ये इमेज ही खुल जाती है इसकी। पता मैं जैसे जैसे चीजें बता रहा हूँ ना, बाजू में उसका स्कीमा रेडी हो रहा है। अगर चाहो तो लिंक नहीं बता सकते तो ऐसे अपलोड कर लो। हमने बता दिया, हमें पता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा आर्टिकल का, बिल्कुल बता दो अगर जेन्युइन है तो। थोड़ा बहुत मैंने डिस्क्रिप्शन लिमिटेड ही वर्ड में बताना, ज्यादा नहीं रखना। कह रहा है इसको लिखने वाले ऑथर वगैरह का नाम सब बताएं। चलो इंसान लिख रहा है या कोई कंपनी लिख रही है तो वो अपने लेवल पे टैकल करो। मैं बता रही, कोई पर्सन लिख रहा है, कह रहा है उसका नाम बता दो, तो अभी के लिए मैंने कोई नाम तय कर दिया। ऑथर की कहीं कोई प्रोफाइल वगैरह है तो यूआरएल, या ऑथर नहीं कोई पब्लिशर है, कोई जो चीजें पब्लिश करता है, कोई मशहूर, जैसे कोई किताब का पब्लिशर्स हो गए, सतीश जैन बहुत बड़े पब्लिशर राइटर हैं, वो हैं इन आर्टिकल को लिखने वाले, तो पब्लिशर का नाम दे दें। कब पब्लिश हुआ ये आर्टिकल, तारीख बता दें। तो मैं अभी रैंडम पे विश्वास कर रहा हूँ। कभी मॉडिफाई वगैरह हुआ ये आर्टिकल तो बता सकते हैं तारीख। मैं इतने में ना बहुत खुश हूँ, कोई सेव वेव कुछ नहीं करना होता, बाजू में कोड रेडी है। यही कोड होगा कॉपी, यही कोड कॉपी होता है और यही कोड कॉपी होकर आगे इस्तेमाल होता है। आर्टिकल वगैरह को यहाँ से आप चेंज कर रहे हैं कि और भी तरीके के बना सकते हो चाहे तो, बाकी तो कॉपी पेस्ट करके इसको अपने HTML के कोड में यूज कर लें। अब बता जरूर देता हूँ कैसे यूज होगा। आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद जहां भी आपका ब्लॉग है ना, उस पर पोस्ट पे आ जाए, एडिटिंग खोलें, एडिटिंग में जाए, पेंसिल दिख रही है, यहाँ पर आकर आपको HTML व्यू मिलेगा। ये व्यू तो कंपोज है, कौन सा व्यू मिला? HTML। अब यहाँ पर कहीं कोई खाली जगह टॉप पर या बिल्कुल एंड पे आकर जगह बना लें और वो जो कोड कॉपी कराता है स्क्रिप्ट का, उसको ऐसा पेस्ट कर दें। आंखों के सामने अभी आप देख चुके हो कि दूसरों की वेबसाइट में भी ऐसी स्कीमा ORG के थ्रू बना हुआ है। पब्लिश कर दो, पब्लिश क्या ये दिखेगा थोड़ी वहां पर लाइव। अभी से कंपोज में खोल लो, ये दिखता थोड़ी है यहाँ पर, जो स्कीमा है वो स्क्रिप्ट ब्लॉक है वो शो नहीं होता। अब आप आकर इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पर 2 स्कीमा हो चुकी है। एक ट्रिक होती है, शायद अभी भी आप काम तो करती है, अभी कराई थी मैंने, उससे ना हम टेस्ट कर सकते हैं कि आर्टिकल में स्कीमा है या नहीं है, डिटेक्ट कर लेता है। तो देखो यहीं आता है जी करके दिख रहा है ना, टेस्ट करके इस पर क्लिक करना, रिच रिजल्ट टेस्ट। ऐसे ही नहीं कहा था मैंने इसको रिच रिजल्ट, देखिए इसको रिच रिजल्ट ही बोलते हैं। क्लिक करा, ये गूगल का टूल है, ये क्या करता है मैं हल्का फुल्का आपको गाइड कर देता हूँ। मैंने ये कोड हटाया, मैंने अपना वाला ये है तो वो भी वही कोड तक है, जो यहाँ से हम रिच रिजल्ट में आए ना वो यही कोड है। ये रहा, मैंने कॉपी किया, ये टेस्ट पे क्लिक करा था, ये रिच रिजल्ट टेस्ट पे आ गए। यहाँ कोड पेस्ट कर दो, यहाँ वो कोड पेस्ट कर दो जो आपका है, डिटेक्ट कर लेगा कि क्या सही है, दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, डिटेक्ट करके बताया था टेस्ट कोड करें। बाकी चेक तो खैर URL से करते हैं, आपकी जो वेबसाइट का जो पोस्ट का URL है ये इससे टेस्ट होता है। मैं इसे कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ अगर रिजल्ट है कह रहा है ठीक है, गूगल के मुताबिक वैलिडेट है, टेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपने सही स्कीमा बनाया, डिटेक्ट हो रहा है। तो हम इसे बैक करें, लेकिन असली में ना यहाँ URL डाल के चेक करें। इसको या तो इस वेबसाइट का नाम याद कर लेना या यहाँ से इसका कहीं बुकमार्क बना लेना अपनी साइट में। किसी भी वेबसाइट में स्कीमा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, बस उसके URL को वहाँ पेस्ट कर दो। URL को क्या कर दो? पेस्ट, और देन टेस्ट URL करो। अगर इसको स्कीमा डिटेक्ट हो गए, ग्रीन टिक दे देता है। और जितने भी 2-3 जितने भी मिलते हैं उनको डिटेक्ट करके काउंटिंग भी शायद बताता है। अभी कुछ बच्चों ने देखा होगा कि मैं विकिपीडिया खोल रहा था और कंट्रोल F कर करके फाइंड कर रहा था स्कीमा, कंट्रोल F करके फाइंड कर रहे थे ऐसे स्कीमा। ये देखिए स्कीमा ऐसे मेरे को यहाँ पता चला, मेरे को पता चला देखो यहाँ इन्होंने स्कीमा बनाया, और इन्होंने भी कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं, सब वही स्क्रिप्ट से ही बनाया सब स्कीमा।
और ये सब बनते एक ही जगह से स्कीमा डॉट उसका बेस लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ एक टूल था। अब ये देखो कह रहा तुमने जो आर्टिकल बताया है ना, इसमें इसको कितने स्कीमा डिटेक्ट हो गए? 3। 2 एक तो समझ जाएंगे, एक मैंने बनाया, एक थीम का ही था पोस्ट का, और एक उसकी मेन वेबसाइट जो हमारी है उसका टेम्पलेट था। व्यू टेस्टेड पेज पे क्लिक कर लो, यहाँ पर आपको सारी चीजें बता देता है कि कहाँ पर कोई कोड एडिट करना है चेंजेस वगैरह के लिए, मतलब उसके स्क्रीनशॉट वगैरह दिख रहे हैं, तब कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो ये आपको बढ़िया से मोर इन्फो वगैरह के अंदर बताया था सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट वगैरह सही फाउंड हो रही है। मैंने यहाँ से हमने किसका बनाया? मैं करूँगा नहीं लेकिन दिखा दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले किसका दिखाया था? रेसिपी में रेटिंग आ रही थी, क्या आ रही थी? मैं करूँगा नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ पता है रेसिपी का नाम क्या होता है। यहाँ पे आके हमने बहुत सारी चीजें, हाँ जी पढ़े, रेटिंग, नंबर ऑफ रेटिंग, जो हम तय करेंगे वही स्कीमा में रेटिंग दिखेगी और वो यहीं से बनती है। तो जो वो आपको रिजल्ट दिख रहे थे रिच रिजल्ट्स, ये ऑटोमेटिक यहाँ से डिटेक्ट करे जाते हैं। ये कोडिंग में एक्सएमएल लैंग्वेज पढ़ना जानते हैं ना, वो लोग ये सेल्फ बनाते हैं। हम टूल से बनवा रहे हैं। हम किससे बनवा रहे हैं? जो ये स्कीमा ओआरजी की पढ़ाई पढ़ लेते हैं, इवेंट पे क्लिक करा, अब कह रहा है इवेंट के बारे में अबाउट, एक्टर, ये सारी चीजों के नाम यहाँ पर लिखो, सब डायरेक्टर वाइटर सब, कह रहा है ये सब स्कीमा में इंक्लूड होते हैं। गूगल इनको आसानी से समझ जाएगा, गूगल की एल्गोरिदम इन वर्ड्स को आसानी से समझ जाएगी। तो गूगल की एल्गोरिदम ये schema.org के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, और जिस अकॉर्डिंग लोगों ने स्कीमा बना रखे होते हैं, गूगल के एल्गोरिदम को ज़्यादा पहचान नहीं करनी पड़ती।